अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जैसा कि थंबनेल देख कर ही आप हज़रात ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं उन मुसलमानों के बारे में जो रमज़ान मुबारक के पाक मुक़द्दस महीने में रोज़े तो रखते हैं, रोज़ों का एहतमाम भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं और बहुत तरतीब के साथ में रोज़े रख रहे होते हैं। लेकिन वो लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो पड़े पड़े सोया करते हैं और रोज़ा तो रख लेते हैं, लेकिन बस उनकी पूरा जो रोज़ा होता है ना, वो सोने में ही कट जाता है। तंज़ कर रहे होते हैं ऐसे लोगों पर जो ऐसे रोज़ेदार होते हैं। तो क्या ऐसी पोजीशन में क्या उनका रोज़ा बारगाह खुदा बंदे करीम में एक्सेप्ट किया जाएगा, कबूल मकबूल होगा भी या नहीं? आइए जानते हैं नाज़रीन इकराम। सबसे पहले ही समझते हैं कि जो रोज़ा है वो एक फ़र्ज़ है, नमाज भी एक फ़र्ज़ है। इस्लाम में जो फ़राइज़ हैं वो थोड़ा अलग अलग किस्म के हैं, सबके तरीक़े अलग हैं और नियम भी अलग अलग तरीक़े के हैं, लेकिन फ़र्ज़ अपनी अपनी जगह पर हैं। और एक फ़र्ज़ अगर आपने किया, यानी कि नमाज़ पढ़ी, रोज़ा नहीं रखा, तो आपको नमाज का सवाब मिलेगा, रोज़ा नहीं रखा तो आपको रोज़े का सवाब नहीं मिलेगा। किसी बंदे ने रोज़ा रखा और नमाज नहीं पढ़ी, तो रोज़ा चूँकि फ़र्ज़ ही अलग है, नमाज से अलग किस्म है रोज़े की, तो आपको रोज़े का सवाब तो मिलेगा, नमाज का सवाब नहीं मिलेगा। नाज़रीन इकराम, लेकिन एक बात समझने वाली है कि नमाज पढ़ना ईजी है रोज़े को देखते हुए। रोज़े के सबब अगर रोज़े से कंपेयर किया जाए नमाज का, तो नमाज का पढ़ना ईजी है रोज़े को देखते हुए। रोज़ा तो दिन भर नफ्स पे कंट्रोल करो, दिन भर जो है भूखे प्यासे रहो और तमाम के तमाम ख्वाहिशात से बचो। हालांकि हर महीने में बचना चाहिए, परहेज़गारी हर महीने में हम पर लाजमी है, लेकिन फिर भी रमज़ान के महीने में बंदा जब भूखा प्यासा रहता है तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है नमाज को देखते हुए। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि बंदे नमाज छोड़ देते हैं और रोज़ा रख लेते हैं। अरे मतलब सोचने वाली बात है, बड़ी हैरत हो रही है इस बात पे कि आप मुश्किल जो काम है वो तो किए ले रहे हैं, मुश्किल काम है रोज़ा रखना, वो किए ले रहे हैं, लेकिन आसानी से 5-10 मिनट में नमाज हो जाती है, वो बंदे को खल रही है, बंदा पड़ा सो रहा है। अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, एक मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि अगर ये पता चले उन्हीं सोते हुए बंदों को, ये पता चले उन्हीं सोते हुए मुसलमानों को जो रोज़ेदार हैं, उनको पता चले कि 1 रुपये पे बाहर एक तंजीम, एक कमेटी है, वो 70 रुपये इनाम दे रही है, यानी 1 रुपये पे 70 रुपये हमको मिल रहे हैं, तो वो सोते हुए से भी उठ के जाएंगे, ये मेरा इरादा है। वो अपनी नींद को कुर्बान करके भी वो जाएंगे बाहर 1 रुपये पे एक्सचेंज करने के लिए 70 रुपये। तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, एक बात ये समझिए कि 1 रुपये पे 70 रुपये मिल रहे हैं तो वो तो गवारा हैं, लेकिन अल्लाह ताला एक नेकी पर इतनी सारी नेकियां दे रहा है, वो गवारा बंदे को नहीं है, वो सोने में ही निकाले दे रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, यहाँ पर एक बात ध्यान आ रही है कि जो लोग तंज़ कसते रहते हैं ना, तंज़ करते हैं ऐसे लोगों पर जो रोज़ा रखते हैं और नमाज नहीं पढ़ते कि भैया तुम्हारा रोज़े रखने से तुम्हारे फ़ायदा क्या है, तुम्हारा तो फाका हो गया, तुम्हारा रोज़ा कबूल नहीं होगा, तुम कैसे रोज़ेदार हो जो रोज़ा रख के सोते रहते हो। तो खुदा के लिए आप हज़रात ऐसा ना किया करें, उनको प्यार मोहब्बत से समझाएं ज़रूर, लेकिन उनसे इस तरह की बहस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि वो बंदा पड़े पड़े सो रहा है रोज़ा रख के, लेकिन वो रोज़ा तो कम से कम रख रहा है, नमाजें नहीं पढ़ रहा लेकिन कम से कम रोज़ा रख रहेगा। आप बार बार उनसे लगेंगे, उनको परेशान करेंगे, तो वो रोज़ा भी कहो ना रखे फिर। और अगर वो रोज़ा भी अगर छोड़ देगा तो सोचिए कहीं ना कहीं आप उसके रोज़ा छोड़ने का सबब बन सकते हो। नाज़रीन इकराम, एक बात और ध्यान रखें, अल्लाह ताला ने नमाज को बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस शख्स की नमाज़ें अच्छी हैं उस शख्स के बाकी अमल भी अच्छे होंगे। मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क ही नमाज का है। नमाज दीन का सुतून है, तो नमाज को खुदा के लिए किसी भी महीने में, सिर्फ रमज़ान ही नहीं बल्कि किसी भी महीने में नमाज को तर्क ना किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान एक और भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स ने एक वक्त की भी जानबूझकर नमाज छोड़ दी तो वो 2 करोड़ 88 लाख साल जहन्नुम की आग में जलेगा। अल्लाहुम्मा जन्नी मिनन नार, या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको सच्चा पक्का नमाजी बनाए रखे और रोज़ों की बहुत अच्छे तरीके से एहतराम रोज़ों का करने का हमको इख्तियार अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, मेरी बहुत ही दिल से एक गुजारिश है कि आप हज़रात अगर रोज़ा रख रहे हैं
तो नमाज़ों का ख़ास करके एहतराम करें, क्योंकि नमाज पुलसात पे तेज़ गुजारने वाली है। नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। जिसकी नमाज़ें अच्छी हैं उसके बाकी अमल भी अच्छे होंगे। तो इन बातों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरमान को ज़रूर जहन में रखें और नमाज को हरगिज़ तर्क ना करें। रमज़ानुल मुबारक का जो महीना चल रहा है, इस महीने में सवाब भी बढ़ चढ़ के है, तो खुदा के लिए इस ऑफ़र को ना ठुकराएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।